गौर प्रेमानंदे। जी पी सकते हैं अरे पर नहीं पीना, अभी तो पीना है। डायरेक्ट उससे पी लो। अच्छा हमसे तो नहीं पी सकते। उनका स्पेशल तो ठीक है लाए हो। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज छठा दिन है श्रील रामानुजाचार्य का जो हम लीला कथा कर रहे हैं उसके लिए। और कल हम सबने देखा था कि किस तरह से हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने ये डिस्कशन किया था कि कैसे भगवान रंगनाथ श्रीरंगम में आते हैं, और बताया था कि कैसे वो ब्रह्मा जी के लोक में होते हैं। ब्रह्मा जी के लोक से इक्ष्वाकु महाराज तपस्या करते हैं, और ये जब वो तपस्या करते हैं इक्ष्वाकु महाराज, और तपस्या करने के बाद ये इक्ष्वाकु महाराज भगवान को अयोध्या में स्थापित करते हैं, और अयोध्या में भगवान रामचंद्र विभीषण को देते हैं, और विभीषण महाराज को देते हैं लंका ले जाने के लिए। पर बीच में ही वो ये जो श्रीरंगम क्षेत्र है, तो श्रीरंगम क्षेत्र में कैसे भगवान की इच्छा होती है कि वो वहीं रहें, और वहीं रह के भगवान साउथ की तरफ जो विभीषण है उनको देखते हैं,
और साउथ की तरफ जब विभीषण को देखते हैं तो इस तरह से विभीषण को आश्वासन देते हैं कि मैं हमेशा नित्य रूप से आपको देख रहा हूँ और 12 साल में एक बार आप आइए। और इस तरह से हमने ये कथा की। और इस कथा में एक और चीज जो जानने वाली है कि ब्रह्मा जी इस बीच में नाराज हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को ये लगता है कि भगवान आप तो मेरे जगत से चले गए, आप समझिए सत्यलोक से चले गए। तो उस समय भगवान ये बोलते कि देखो तुमने मेरे को भोग लगाया 1 बजे, अब भोग कब लगाओगे 4 बजे। तो ये जो 1 से 4 का जो समय है, इसके जो बीच का जो समय है, बस इतनी देरी में श्रीरंगम में हूँ, इसके बाद वापस आ जाऊंगा। मतलब ब्रह्मा जी का हम जानते हैं ना, एक दिन में 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं। तो कितने चतुर्युग निकल जाएंगे सिर्फ 1 बजे से 4 बजे तक। तो श्रीरंगम में भगवान उतनी देरी है। इसलिए श्रीरंगम अगर कोई मंदिर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि कैसे श्रीरंगम मंदिर में भगवान का जो जहाज है वो ऑलरेडी है। तो भगवान जिस जगह गर्भगृह में बैठे हैं उसके ऊपर भगवान का वो जहाज है, जहाँ पे भगवान कभी भी चले जाएंगे। वो मंदिर में भगवान का जहाज, जिसको भगवान पुष्पक विमान भी कहते हैं, वो विमान भी उधर स्थापित है। तो ये हमने डिस्कशन किया। फिर हमने क्या डिस्कशन किया आगे, फिर हमने बताया कि कैसे एक मायावादी स्कॉलर जिसका नाम होता है यज्ञमूर्ति, और ये यज्ञमूर्ति आते हैं और किस तरह से 17 दिन तक रामानुजाचार्य इनको हरा नहीं पाते। तो अपने जो देवराज हैं, जो उनकी खुद की पर्सनल जो डीटी है, जो विग्रह हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और फिर उनसे जब प्रार्थना करते हैं इस तरह से, तो फिर 18वें दिन जब वो जाते हैं तो उनके दिव्य स्वरूप को देख के यज्ञमूर्ति रामानुजाचार्य के शरणागत हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा कि कैसे जो नाम अलवर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था सहस्त्र गीति, ये पढ़ने के बाद कैसे उनकी इच्छा होती है कि श्री शैल्य जगह पे वो जाएं जो है तिरुपति। और फिर तिरुपति कैसे वो पहले अपने अनंत आचार्य जो शिष्य हैं उनको भेजते हैं, और अनंत आचार्य शिष्य को भेजने के बाद फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद वो खुद जाते हैं क्योंकि उनकी भी इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है श्री रामानुजाचार्य की। और जब इस तरह से उनकी इच्छा हो जाती है श्री रामानुजाचार्य की, तो तब एक जगह कहा है कि वो नीचे ही रुक जाते हैं जो उस पहाड़ के। क्यों? क्योंकि उनको वो भगवान अनंत शेष के रूप में दिखते हैं और देखते हैं कि ये तो भगवान अनंत शेष है, अब इनके ऊपर कैसे मैं अपने चरणों से चढ़ूं। तो एक जगह बताया जाता है फिर कि वो घुटनों से चढ़ते हैं या ऐसे ही चढ़ते हैं अपने पाँव से। 2 तरह से बताया गया, अलग अलग जगह कथा है, अलग अलग तरह से बताई जाती है। वो भी सब भक्तों के खूब आग्रह करने के बाद। तो इस तरह से हम कथा देखते हैं। और फिर कैसे जब ऊपर रहते हैं तो श्री शैलपूर्ण जो उधर के जो हमारे रामानुजाचार्य के लिए गुरु समान है, जो उनके मामा होते हैं, आप देखिए वो वहाँ पे ऊपर रहते हैं। और वो जब वो उनसे मिलने के लिए प्रसाद स्वयं लेके आते हैं। और रामानुजाचार्य कहते हैं अरे आप क्यों लाए, आप किसी सेवक को भेज देते। तो क्या बोलते हैं, मैं इधर उधर सब जगह देखा और मुझे यही समझ में आया कि मुझसे छोटा कोई नहीं है तो मुझे ही लेके जाना चाहिए आपके लिए। देखिए ये कितना सुंदर मनोभाव है। ये मनोभाव बिल्कुल एक दुर्योधन और एक युधिष्ठिर महाराज जैसा है, जैसा हम महाभारत में देखते हैं, है ना, कि युधिष्ठिर महाराज को एक बार भेजा कि जाओ अपने से छोटे को लेके आओ, और दुर्योधन को कहा अपने से बड़े को लेके आओ। दोनों ही खाली हाथ आ गए। युधिष्ठिर महाराज को अपने से छोटा कोई नहीं दिखा और दुर्योधन को अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखा। तो इसीलिए बताया जाता है कि भक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर विनम्रता है। कृष्ण का हृदय वही जीत सकता है जो अपने आप को छोटा मानता है। तो ये है। और फिर इसके बाद श्री रामानुजाचार्य 3 दिन ऊपर रहने के बाद नीचे आते हैं और 1 साल तक श्री शैलपूर्ण के साथ रहते हैं। और उनको ये बताते हैं कि आप देखिए किस प्रकार से आपने जो यमुनाचार्य से जो
पूरी रामायण सुनी है, कृपा करके मुझे भी सुनिए। तो 1 साल तक 24 अलग तरह से, आप देखिए 24 अलग तरह से श्री रामानुजाचार्य हाँ को श्री शैल्यपूर्ण उनको रामायण सिखाते हैं, रामायण सुनाते हैं। और ये सुनने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो वापस जब वो जाने लगते हैं, तो इस बीच में जाने से पहले वो कुछ बहुत अजीब चीज देखते हैं। क्या देखते हैं कि उनके एक जो भाई है जिनका नाम गोविंद है, जिनकी कथा हम पहले कर चुके हैं कि कैसे वो जब बनारस जाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं तो वहां से उनको शिव जी मिलते हैं, और किस तरह से रामानुजाचार्य के निवेदन से श्री शैल्यपूर्ण उनको भक्त बनाते हैं। और इस तरह से जब वो भक्त बनाते हैं उनको श्री शैल्यपूर्ण, तो गोविंद को, तो गोविंद उनके प्रति इतना शरणागत होते हैं और उनकी बहुत प्रेममयी सेवा करते हैं। तो रामानुजाचार्य कभी कभी बहुत अजीब सा ढंग ये जो गोविंद है इनके देखते थे और इनको समझ में आता है ये कर क्या रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार की बात है कि श्रील रामानुजाचार्य ने क्या देखा कि जो गोविंद है ये अपने गुरु के लिए रोज यही अपने गुरु के लिए बिस्तर बनाते थे रात को सोने के लिए। और वो देखते हैं कि वो बिस्तर बना के तो वो सो जाते हैं उसके ऊपर, थोड़ी देर तक सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते बनते हैं। वो देखते हैं, कुछ दिन तक देखते हैं, कहते हैं ये बहुत गलत है। तो फिर वो श्री शैल्यपूर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए भले ही है मेरा भाई, पर अब आपका शिष्य है तो मैं डायरेक्टली उसको कुछ नहीं बोल सकता। तो मैंने कुछ अजीब चीज देखी कुछ दिन से, तो इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि आप देखिए। तो वो उनको बुलाते हैं गोविंद को, श्री शैल्यपूर्ण गोविंद को बुलाते हैं और गोविंद को कहते हैं कि गोविंद ये बताओ कि तुम मेरा बिस्तर बनाने के बाद रात को उस पर सो जाते हो? तो गोविंद कहते हैं हाँ मैं सो जाता हूँ। तो श्री शैल्यपूर्ण कहते हैं अरे ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह से तो नहीं सोना चाहिए, स्पेशली गुरु के बेड पे गद्दे पे कभी नहीं सोना चाहिए। तो कहते नहीं नहीं देखिए मैं क्यों लेटता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए लेटता हूँ रोज कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने पहली बात अच्छे से उसको बिछाया है कि नहीं, कुछ चीज़ आपको नीचे से चुभ तो नहीं रही, और दूसरा उधर लेटने के बाद आपको कंफर्टेबल नींद आएगी कि नहीं आएगी, तो ये मैं देखता हूँ। तो श्री शैल्यपूर्ण कहते हैं अच्छा इस तरह से, तो कहते ठीक है कोई बात नहीं जाओ जाओ। तो रामानुजाचार्य भी वो सुनते हैं तो कहते हैं अरे वाह इनका प्रेम तो अपने गुरु के लिए बहुत अच्छा है। एक दिन वापस से ये श्री रामानुजाचार्य देखते हैं कि गोविंद ने एक सांप को बहुत कस के पकड़ रखा है उसका मुंह, और उसके अंदर अपनी 2 उंगली डाल रखी है मुंह के अंदर, 2 उंगली डाली और फिर निकाल ली, हाँ, और फिर उसको सांप को छोड़ दिया। तो वो सांप थोड़ी देर पड़ा रहा और फिर बाद में चला गया। तो एकदम घबरा गए, तो फिर उसके पास गए, मतलब श्री रामानुजाचार्य गोविंद के पास गए और गोविंद को कहते हैं अरे गोविंद ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो बहुत बड़ी शुक्र है कि उस सांप ने तुम्हें डसा नहीं, ये क्या हरकत थी। तो गोविंद बोलते हैं देखिए एक्चुअली क्या है, इस सांप ने कुछ खा लिया था और जब खाया तो उसमें कांटा भी लगा हुआ था, तो कांटा चुभ गया था, तो वो कांटा अंदर था, उसके कारण वो बहुत तड़प रहा था और मुझे वो समझ में आ गया, तो इसीलिए मैंने उसका मुंह थोड़ा जोर से पकड़ा जिससे उसका मुंह अच्छे से खुल सके और मेरा हाथ अंदर जा सके। तो मैंने अपनी 2 उंगली अंदर डाली और उस 2 उंगली से उस कांटे को पकड़ा और नीचे बाहर निकाल लिया। जब निकाला तो उस बीच में वो थोड़ा सा थक गया था क्योंकि तड़प रहा था इतना, और फिर उसके बाद जब उसकी थकान कम हुई तो वो चला गया। तो रामानुजाचार्य कहते हैं अरे वाह तुम्हारे हृदय में तो इवन सांप के लिए इतनी करुणा है, क्या भक्त हो तुम, तो मतलब सही में तुम सब जीवों के प्रति तुम्हारी करुणा की भावना है, इसका मतलब तुम सब जीवों के अंदर भगवान का वास देखते हो। तो एकदम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ ये श्री रामानुजाचार्य, तो जब जा रहे होते हैं, तो जब लौट के जाते हैं, तो जब लौट के जा रहे होते हैं इतने में श्री शैल्यपूर्ण कहते हैं कि अरे आप 1 साल यहाँ रहे, मुझे बहुत आनंद हुआ और हमने काफ़ी शास्त्रों के ऊपर भक्ति के ऊपर बहुत सारी चर्चा की, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। अब
जब जा रहे हो तो मेरी इच्छा है कि मैं कुछ गिफ्ट दूँ, किसी तरह का एक भेंट दूँ। तो रामानुजाचार्य कहते हैं देखिए, आपने जो मुझे जो उपहार दिया है, क्या उपहार दिया है? रामायण सिखाई है, अपना संग दिया है, अपना स्नेह दिया है, इसको तो कुछ भी दे के मैं नहीं चुका सकता। आप देखिए, और फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे आपका शिष्य गोविंद दे दीजिए। मैं उससे इतना प्रभावित हुआ, उनकी भक्ति को देख के, आपके प्रति करुणा को देख के, जीवों के प्रति मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ इनसे, गोविंद से। तो बहुत खुश हो जाते हैं श्री शैलपुंज, कहते हैं अरे बस इतना ही, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो गोविंद को कहते हैं कि आज से गोविंद, तुम जितना प्रेम से मेरी सेवा करते थे, उतनी प्रेम या उससे ज्यादा प्रेम से रामानुजाचार्य की सेवा करना। तो इस तरह से वो ये बोलते हैं। और जब इस तरह से बोलते हैं श्री रामानुजाचार्य से, तो गोविंद को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनको अपने गुरु से इतना स्नेह होता है, इतना स्नेह होता है कि उनका हृदय चूर चूर हो जाता है। पर फिर भी वो कहते हैं ठीक है, जैसी गुरु की इच्छा। तो वो वहाँ से जाते हैं, और वहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले कांचीपुरम जगह पे पहुँचते हैं, और वहाँ पे वो भगवान वरदराज के दर्शन करते हैं। और कांचीपुरम जो होते हैं, जो रामानुजाचार्य के लिए गुरु समान होते हैं, उनके भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको गोविंद से मिलवाते हैं। और कहते हैं कि ये मेरा भाई है और भगवान का बहुत ही शुद्ध भक्त है। तो जैसे ही मिलते हैं तो कांचीपुरम गोविंद को देखते हैं, तो रामानुजाचार्य को कहते हैं कि गोविंद है ना, बहुत दुखी है हृदय से। आप जानिए इनके हृदय में दुख क्या है, परेशानी क्या है, ये आप पहले समझिए, उसके बाद इसके साथ आप कुछ आदान प्रदान करें। तो रामानुजाचार्य कहते हैं अच्छा, अगर कांचीपुरम कुछ कह रहे हैं तो मेरे को विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, वो तुरंत गोविंद के पास जाते हैं और प्रेम से पूछते हैं, गोविंद क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, तुम खुश नहीं हो, कुछ तो तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, बताओ क्या हुआ? इस तरह से। तो जैसे ही वो ये बोलते हैं तो उस समय गोविंद कहते हैं कि मैं अपने गुरु से विरह की ये जो अग्नि है मेरे अंदर, वो मेरे को जला रही है और मैं उनका विरह सहन नहीं कर पा रहा। तो रामानुजाचार्य को ये समझ में आता है कि लगता है मुझसे कुछ एक बड़ी गलती हो गई है, तो मुझे इनको वापस भेज देना चाहिए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि देखो गोविंद, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल फ्री हो, अगर तुम्हें जाना है श्री शैलपुंज के पास तो मुझे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि तुम मुझे कष्ट दोगे, अगर तुमको लगता है तो तुम वापस चले जाओ, कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो और वहीं अपने गुरु के साथ सेवा करो और वहीं खुश रहो। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो तुरंत वहां से नॉन स्टॉप चलते हुए, भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तिरुपति में, श्रीशैल्य क्षेत्र में, वहां पहुंचते हैं तो उस समय पूरा दिन निकल चुका होता है, आधी रात बीत चुकी होती है, पूरी रात बीत चुकी होती है और अगले दिन पहुंचते हैं। हाँ, और अगले दिन पहुंचते हैं उस समय जिस समय प्रसाद का समय होता है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो श्री शैलपुंज प्रसाद ले रहे होते हैं, और जब वो प्रसाद ले रहे होते हैं तो गोविंद आते हैं और गोविंद उनको देखते हैं, एकदम बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं और दंडवत मारते हैं और इतना आनंद की अनुभूति करते हैं उनके दर्शन करके। तो उस समय श्री शैलपुंज उनको देखते भी नहीं, उनको पता चल जाता है कि गोविंद आए हैं, पर उनकी तरफ ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है। इस तरह से वो बिहेव करते हैं। और जब इस तरह से वो बिहेव करते हैं तो उनकी जो गुरु माता होती है, जो श्री शैलपुंज की पत्नी होती है, वो श्री शैलपुंज की तरफ देखती है आश्चर्य से कि आज तक श्री शैलपुंज ने कभी भी गोविंद के प्रति इस तरह से व्यवहार नहीं रखा है। तो वो नहीं देखते हुए
वो गोविंद को कहते हैं कि आइए गोविंद चलो बैठो प्रसाद लो। तो श्री शैलपुत्र इतने में बोलते हैं कि देखो जब एक गाय को दान कर दिया जाता है तो उसका दाना पानी उसके अब दूसरे अधिकारी के पास ही है। अब वही उसका अधिकारी है, वही उसका गुरु है और वही सब कुछ है। तो इस गाय को जब दान कर दिया जाता है तो अब जो पुराना उसका जो ओनर होता है उसको उस गाय से कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं गोविंद तो तुरंत उनको समझ में आ जाता है कि उनके गुरु क्या कहना चाहते हैं और तुरंत बिना खाए पिए कुछ नहीं लेते और तुरंत वापस भागते हैं। और वापस भाग के ये कहाँ जाते हैं? वापस श्री रामानुजाचार्य के पास जाते हैं। और रामानुजाचार्य के पास जब जाते हैं तो रामानुजाचार्य को कहते हैं कि अब से मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा और आप ही की सेवा करूंगा और यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और इस तरह से वो ये बात करते हैं। और जब इस तरह से वो ये बात करते हैं तो रामानुजाचार्य भी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो तो उनकी इच्छा तो थी कि वो गोविंद के साथ ही समय बिताए काफ़ी। तो इस तरह से होता है। और फिर इस तरह से वो वापसी जब जाते हैं तो मैंने बताया था एक गांव के बारे में, वो जिस गांव में वो अष्ट क्षेत्र जो कल हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे एक रईस जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे और एक जो एकदम गरीब थे जिनका नाम था, जो रईस थे जिनका बहुत धन था पैसा था उनका नाम था यज्ञेश और जिनके पास पैसा नहीं था उनका नाम था वरदाचार्य। तो ये इस तरह से उस गांव से वापस जब निकलते हैं तो उस समय यज्ञेश जो होते हैं वो वापस रामानुजाचार्य के पास आते हैं और रामानुजाचार्य के पास आके उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, मैंने क्या ऐसा अपराध किया आपके चरणों में कि आप मेरे घर आने वाले थे और चले गए वरदाचार्य के घर? तो मैंने क्या अपराध किया? तो ये जो श्री रामानुजाचार्य हैं ये बहुत ही प्रेम से अपने इस यज्ञेश जो शिष्य होते हैं इनको समझाते हैं कि देखो इस संसार में वैष्णव से श्रेष्ठ कोई नहीं है और अगर कोई वैष्णव हमारे घर आया हो तो हमारी सबसे पहली मुख्य सेवा ये है कि उनकी हमको सेवा करनी चाहिए, उनका हमको ध्यान रखना चाहिए, उनको बिठा के पानी पूछना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और सिर्फ पानी और प्रसाद ही नहीं, उनको बैठने की सोने की अच्छी जगह देनी चाहिए और साथ में उनके खुशी के लिए या उनकी क्या इच्छा है ये भी पूछनी चाहिए। वो कहते हैं देखो ये तुमने नहीं पूछा। और फिर ये बताते हैं कि देखिए एक चीज़ और भी तुम्हें ये समझना चाहिए कि वैष्णव हमारे जीवन में कितने महत्व रखते हैं। आज अगर वैष्णव नहीं हो तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है बिना वैष्णव की कृपा के तुम भगवान का नाम भी ले सकते हो? क्या बिना वैष्णव के कृपा के तुम्हें भगवान कौन है या भगवान कैसे हैं, उनका धाम क्या है, ये समझने की शक्ति आ सकती है? तुम्हें बिना वैष्णव के गुरु की प्राप्ति हो सकती है, धाम के बारे में कुछ पता चल सकता है। तो सिर्फ ये सब कुछ जो हमको पता चलता है अपने जीवन में, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम, गुरु के बारे में, ये सारी वैष्णव की कृपा के कारण हमको मिलता है। तो इसीलिए हमको वैष्णव को नहीं भूलना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो जैसे ही रामानुजाचार्य ये बोलते हैं तो ये जो यज्ञेश होते हैं इनका हृदय एकदम पिघल जाता है और ये रोते हैं पर ये कहते हैं कि आप मुझे कृपा करके माफ़ कर दीजिए, पर मैंने पैसे के अहंकार में इनको निग्लेक्ट नहीं किया। मेरे अंदर इसलिए मैं इन पे ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मेरे को पैसे का अहंकार है, इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने आपके बारे में सुना तो मैं पूरी तरह से, जो मेरा मन है, मेरा जो दिमाग है, वो पूरी तरह से आपकी सोच में डूब गया और आपको कैसे आनंद दूँ उसके बारे में डूब गया। तो तब रामानुजाचार्य कहते हैं
कि तुम मुझे इज्जत दो, मुझे सम्मान दो, मुझसे प्रेम करो, पर मेरे शिष्यों को अगर तुम प्रेम नहीं करते, मेरे शिष्यों को अगर तुम आदर नहीं देते, तो ये किस तरह का प्रेम है आप बताओ मेरे प्रति? ये किस प्रकार का प्रेम है? तो यज्ञेश को एकदम अपनी गलती समझ में आती है और तुरंत उनके चरणों में तो गिरे हुए ही होते हैं, तो और फूट फूट के रोने लगते हैं। और तब रामानुजाचार्य कहते चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया, पर अब हम आपके घर चलते हैं। और उस समय फिर रिटर्न में उन यज्ञेश के घर पे जाते हैं रामानुजाचार्य और वहाँ पे रहते हैं, और फिर अगले दिन वापसी लौट के यहाँ आ जाते हैं, हाँ, श्रीरंगम। और श्रीरंगम में वो रहते हैं और देखते हैं कि गोविंद जो होते हैं वो श्रीरंगम में रहते रहते बहुत प्रेम से, बहुत उत्साह से, बहुत तीव्रता के साथ श्री रामानुजाचार्य की दिन रात सेवा करते हैं। उनका समय ही नहीं होता कि कहीं भी वो समय निकाल के कुछ और कर सके। तो एक बार ऐसा होता है कि इनकी जो माता होती है दीप्तिमती, जैसे मैंने बताया था ना कि रामानुजाचार्य की माता का नाम है कांतिमती और इनके जो भ्राता हैं ये जो गोविंद, इनकी माता का नाम है दीप्तिमती। और वो ये कहते हैं कि देखिए बचपन में इनकी शादी हो गई थी और अब इनकी जो पत्नी है इनके साथ भी गोविंद को थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए। पर मैं जितनी बार भी गोविंद को बोलती हूँ तो गोविंद हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैं जब रामानुजाचार्य की सेवा से जब मेरे को समय मिलेगा, जब सेवा हो जाएगी और उसके बाद जब समय मिलेगा, तब मैं आके वो समय अपनी पत्नी को दूंगा। तो ये बात दीप्तिमती श्री रामानुजाचार्य को कहते हैं। तो रामानुजाचार्य को कहते हैं कि आप ही समझाओ कि ये थोड़ा सा समय अपनी पत्नी को भी दे। तो रामानुजाचार्य कहते हैं ठीक है। तो रामानुजाचार्य गोविंद को बुलाते हैं और गोविंद को कहते हैं कि देखो तुम्हारी एक और ड्यूटी भी है अपने पत्नी की तरफ, कृपा करके उसको भी थोड़ा समय दो। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, तो ये जो गोविंद होते हैं कहते हैं ठीक है मैं दे दूंगा, कुछ दिन में मैं देता हूँ, जैसी मेरे को सेवा का मतलब समय मिलता है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि एक दिन कुछ लोग कंप्लेन लेके आते हैं गोविंद की रामानुजाचार्य के पास। ये कंप्लेन लेके आते हैं कि एक वैश्या के घर के बाहर खड़े होके ये घंटों खड़े रहते हैं और खड़े होने के बाद थोड़ी देर उसकी सीढ़ी पे भी बैठ जाते हैं। तो कहते हैं अरे ये मधुकरी करने जाते हैं और मधुकरी तो क्या करते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं जो वैश्या के घर के बाहर और सीढ़ियों पे बैठते हैं। बताओ ये भक्तों के लक्षण है? तो रामानुजाचार्य कहते हैं अच्छा। रामानुजाचार्य बुलाते हैं कि अरे मैंने सुना तुम एक वैश्या के घर के बाहर तुम बैठ जाते हो जाके सीढ़ियों पे, ये तो बात अच्छी नहीं है। तो उस समय गोविंद ये बोलते हैं कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो वैश्या है ये रोज इतना सुंदर भजन और कीर्तन करती है भगवान विष्णु का कि वो जब मैं भजन कीर्तन सुनता हूँ इसके मुख से तो मैं ये भूल जाता हूँ कि ये एक वैश्या है या एक कोई और है, या स्त्री है कि पुरुष है, ये मेरे को समझ ही नहीं रहता। मेरे को बस उस समय वो भजन इतना सुंदर लगता है कि मैं बस वही सुनता रहता हूँ। तो रामानुज समझ जाते हैं, कहते हैं हाँ इससे इनका प्रेम पता चलता है। अब एक दिन क्या होता है कि कुछ शिष्य मिलके इन गोविंद की बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे तुम बहुत शुद्ध भक्त हो ना, तुम्हारा प्रेम रामानुजाचार्य के प्रति एकदम अटूट है, ऐसा प्रेम हम कहीं नहीं देख सकते। तो ऐसे करके एक ग्लोरिफिकेशन करते हैं गोविंद का, और गोविंद हर जगह कहते हैं हाँ हाँ सही बोल रहे हो, एकदम सही बता रहे हो, एकदम सच है। तो कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जिनको ये बात चुभ जाती है, तो फिर वो रामानुजाचार्य के पास आते हैं और कहते हैं अरे ये गोविंद कैसा है, इसकी हम तारीफ कर रहे हैं तो ये विनम्रता की जगह अहंकार दिखा रहा है। कहते हैं हाँ एकदम सही बोल रहे हो, एकदम सच है, हाँ बिल्कुल सही, इस तरह से। तो फिर रामानुजाचार्य बुलाते हैं और रामानुजाचार्य कहते हैं, उनको समझाते हैं कि देखो अगर कोई हमें प्रशंसा करता है हमारी तो हमें उस समय उसको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि एकदम सही बोल रहे हो, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें हाथ जोड़ के ये बोलना चाहिए कि ये गुण मेरे नहीं,
मैं बहुत तुच्छ हूँ, मेरे अंदर ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह से बोल के अपनी विनम्रता दिखानी चाहिए। तो जब वो ये बोलते हैं तो गोविंद रामानुजाचार्य को कहते हैं एक्चुअली मैं इस तरह से कोई अहंकार नहीं दिखा रहा, मैं तो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये जितने भी गुण है ये सब गुण आपके कारण मेरे अंदर आए हैं, तो मेरे गुरु के कारण मेरे अंदर गुण आए हैं। तो जब ये तारीफ करते तो मैं कहता हूँ एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये सारे गुण मेरे गुरु के सही हैं, तो मैं भी तारीफ कर देता हूँ कि हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सारे गुण मेरे गुरु के कारण मेरे अंदर आए हैं, इसलिए तुम सही बोल रहे हो। तो ये जब इस तरह से बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो रामानुज कहते हैं कि बाप रे, इनकी जो सोच है अपने गुरु के लिए, अपनी सेवा के लिए, ये बहुत अलग और बहुत अटूट है। हाँ, और बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैंने श्री शैलपूर्ण से इन्हें मांगा और उन्होंने मुझे गिफ्ट रूप में, उपहार रूप में इन्हें प्रदान कर दिया, गोविंद को। और फिर एक दिन वापस दीप्तिमती आती है और रामानुजाचार्य को कहती है कि मैंने आपसे कुछ आग्रह की थी, आपने तो वो बात मानी ही नहीं। तो रामानुजाचार्य इस बार गोविंद को बुलाते हैं और गोविंद को कहते हैं कि हे गोविंद, जब मैं तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी पत्नी को भी थोड़ा समय देना चाहिए, चलो तुम जाओ, आज से रोज शाम को तुम घर जाओगे और पत्नी को समय दोगे। तो रामानुजाचार्य को गोविंद कहते हैं ठीक है, जो आपकी आज्ञा। वो जाते हैं, रात में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और फिर सुबह आते हैं। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं तो पूरे रात भर अपनी पत्नी से क्या बातें की तुमने? तो कहते बातें तो क्या करूँगा, हमने हरि कथा की। तो फिर रामानुजाचार्य कहते हैं अरे नहीं, हरि वहाँ भी तुमने हरि कथा की, ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद थोड़ी प्रेम की बातें करते, उनको भी थोड़ा स्नेह देते, तो उनको भी लगता कि तुम उनसे प्रेम करते हो। तो इतने में गोविंद बोले कि अरे मैं जब उनको देखता हूँ तो मेरे को उनके अंदर हृदय में बैठे हुए परमात्मा दिखते हैं, और मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं ये सब चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूँ तो ये मैं इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, और अगर मैं इंद्र तृप्ति की बातें अगर करूँगा इसका मतलब आज भी भगवान को छोड़ के मुझे आज भी अपनी इंद्र तृप्ति ज़्यादा प्रिय है। इसका मतलब मुझे भगवान से कोई प्रिय ही नहीं है, भगवान में कोई रुचि नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, तो मैं कैसे हरि कथा के सिवाय कुछ और बात कर सकता हूँ? आप बताइए। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि भाई ये भगवान के एकदम शुद्ध बात है, ये इन सब चक्करों में गृहस्थ जीवन में ये फंस नहीं सकते। तो इसीलिए उसी समय ये अनाउंस कर देते हैं कि अब मैं इनको संन्यास दूंगा, गोविंद को। और फिर गोविंद को संन्यास दे देते हैं और गोविंद को एक नाम देते हैं मनमत, ये संन्यास का नाम देते हैं, जिसका मन में इतना आनंद है, एकदम मन मस्त रहते हैं, जिसको मन मत कहते हैं। जो जिनकी भक्ति करने का जो ढंग है बहुत अलग है, बहुत विपरीत है, कुछ बहुत अलग तरह से ये भक्ति करते हैं, बहुत अलग तरह से सोचते हैं भगवान और अपने गुरु के बारे में, बहुत अलग तरह के ये है। तो मन मत नाम देते हैं, पर गोविंद उनको स्वीकार ही नहीं करते, कहते नहीं नहीं ये नाम मत दीजिए, दूसरा नाम दीजिए। तो रामानुजाचार्य फिर कहते हैं अरे गुरु अगर आपको कोई संन्यास का नाम देता है तो उसको प्रेम से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें आप मना कर रहे हो। तो गोविंद कहते हैं हाँ। कहते क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि कहते अरे मनमथ नाम तो आपका भी है, आपके भी तो मन में सिर्फ पूर्ण रूप से भगवान की ही चिंतन चलती रहती है। तो मथने का मतलब होता है मंथन, और मन के अंदर सिर्फ भगवान का ही आप मंथन करते हैं, तो आपका नाम भी तो मनमथ हुआ। तो जो आपका नाम है वो नाम मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो गुरु अपराध हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य कहते हैं हे भगवान, ये किस तरह से क्या शिष्य है, इतना सुंदर शिष्य है। और तब उनका नाम यंबर रखते हैं, यंबर। और ये यंबर का मतलब होता है वही मनमथ ही नाम है, पर उसको साउथ इंडियन लैंग्वेज में एक तमिल भाषा में यंबर कहते हैं मनमथ को, तो वो इनडायरेक्टली उनका नाम वही रखते हैं और खूब खुश होके उनका ये नाम रख देते हैं। और जब ये नाम रखते हैं उसके बाद जगन्नाथपुरी में आज भी यंबर मठ है जो इन गोविंद का ही है। देखिए, तो इस तरह से
ये जो गोविंद हैं ये और इस तरह से वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन रामानुजाचार्य बैठे हुए होते हैं और खूब देर तक बैठने के बाद इनको एकदम से ध्यान आता है कि इन्होंने जो शीला यमुनाचार्य है इनको 3 वचन दिए थे, है ना। हम सब देखते हैं क्या 3 वचन थे। एक था कि श्री भाष्य लिखेंगे, दूसरा पूरे मतलब भारत भूमि पे जाके वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करेंगे और उसकी स्थापना करने की कोशिश करेंगे, और तीसरा पराशर अपने एक शिष्य का नाम रखेंगे, या एक शिष्य मतलब एक भगवान के भक्त का पराशर नाम रखेंगे। इस तरह से वो 3 वचन लिए हुए होते हैं। अब उनको याद आता है कि मेरे को अब बहुत साल बीत गए, अब मुझे एटलीस्ट श्री भाष्य लिखना चाहिए, वो ये सोचते हैं। तो जब श्री भाष्य उनको लिखना होता है तो उससे पहले वो क्या कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे को श्री भाष्य लिखने से पहले एक शास्त्र है उसको पढ़ना चाहिए जिसका नाम था बोधनायन बोधयन वृत्ति। तो बोधयन वृत्ति ये ऋषि बोधयन ऋषि ने, ये जो बोधयन ऋषि है, बोधायन ऋषि, तो ये बोधायन ऋषि ने लिखा होता है, इसलिए बोधायन वृत्ति इस का नाम होता है। तो बोधायन वृत्ति एक बार मैं पढ़ लूँ। अब ये देखते हैं कि इस भारत भूमि में बोधायन वृत्ति जो ग्रंथ है ये है ही नहीं, कहीं मिलता ही नहीं है। तो ये बोधायन वृत्ति कहाँ मिले, तो इनको पता चलता है कि बोधायन वृत्ति सिर्फ एक ही जगह अवेलेबल है अभी भी, और वो जगह का नाम है शारदा पीठ। और ये शारदा पीठ पे ये बोधायन वृत्ति जो ग्रंथ है ये अवेलेबल है। और ये शारदा पीठ कहाँ है, ये है कश्मीर में। आप सोचिए। तो तब वो अपने शिष्यों को सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे को बोधायन वृत्ति शास्त्र को लेने जाना है, तो मैं कश्मीर जा रहा हूँ और मेरे साथ कुरैश जाएंगे। हमने पहले भी बात की है, उनके 2 मुख्य जो शिष्य हैं कुरैश और दाशरथी। तो कहते हैं कि हम दोनों जा रहे हैं, तब तक आप सब लोग मठ को अच्छे से संभालना, भगवान का नित्य रूप से जो आप लोग ने समय के अनुसार जप करना, कीर्तन करना, सेवा करना, और इस तरह से प्रेम से साथ में मिलके रहना। तब तक मैं जाता हूँ और ये बोधायन वृत्ति जो ग्रंथ है इसको देखता हूँ कि कैसे मैं उसको लेके आ सकता हूँ। इस तरह से वो ये देखते हैं, और इस तरह से जब वो कहते हैं तो कुरैश भी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु के साथ अकेले समय बिता पाऊंगा। तो आप सोचिए श्रीरंगम है तिरुपति के भी आगे, आप समझिए। हाँ, और वहाँ से उस समय ना तो कोई ट्रेन थी, ना कोई बसें थी, ना कुछ था। पैदल पैदल वो लोग वहाँ से कश्मीर तक जाते हैं और 3 महीने लग जाते हैं इसमें पहुँचने में। और 3 महीने बाद जब वो पहुँचते हैं शारदा पीठ पे, तो शारदा पीठ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे पंडितों के साथ वो काफ़ी अच्छे से चर्चा करते हैं, और उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पुजारी है, पंडित हैं, तो वो सब शंकराचार्य के भाई शिष्य हैं, उन्हीं को पालन करते हैं और सभी मायावादी हैं। तो तब वो एक पंडित जो वहाँ के जो मुख्य पंडित होते हैं, जो सबसे लीडर होते हैं वहाँ के पंडितों के, उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे ये बोधायन वृत्ति जो आपके पुस्तकालय में रखी हुई है, कृपा करके मुझे वो दीजिए, मुझे वो पढ़नी है और मुझे वो चाहिए। तो वो जो हेड पुजारी होते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि ये रामानुज
चार्य है ये बहुत ही महान भगवान के भक्त हैं, और अगर ये बोधायन वृत्ति पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसानी से हम जो शंकराचार्य की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं उसको ये काट के हमको ये भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देंगे। तो वो ये सोचते हैं कि क्या बहाना दूं, तो कहते ठीक है मैं देखता हूँ। कहते बहुत सालों से हमने भी रखी हुई है, देखा नहीं है। तो जाते हैं, देखते हैं, अगले दिन बताते हैं रामानुजाचार्य को कि देखिए क्या करें, कीड़े सब खा गए उस किताब को, अब क्या दें हमको, है ना, तो माफ़ कीजिए, हम कीड़े खा गए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, जो आपने हमसे कुछ एक ही चीज़ मांगी थी हम वो नहीं दे पाए, इसके सिवाय कुछ है तो बताइए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं नहीं ठीक है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और दुखी होते हैं तो उस रात में जब ये बात होती है तो पूरे दिन भर वो यही चिंता करते रहते हैं कि देखिए मैं कितना अभागा हूँ कि इस ग्रंथ से मैं विमुख हो गया। हाँ, तो देखिए ये रामानुजाचार्य की क्या भावना है कि उनको एक ग्रंथ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वो अपने आप को अभागा समझ रहे हैं, और हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप देखिए हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है ना, भक्तों के सामने हमारी स्थिति कैसी, हमको ये समझना चाहिए। इसलिए ये सब कथाएं हो रही हैं समझने के लिए कि भक्त का स्वभाव, उसका जो भाव है, मूड है भक्ति के लिए, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो सोचते हैं। तो रात में जब वो सोते हैं तो इतने में जो शारदा देवी है वो स्वयं प्रकट हो जाती है उनके आगे। ये शारदा देवी कौन है? ये है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी प्रकट हो जाती है और इनके हाथ में वो पुस्तक होती है। आप देखिए बोधयायन वृत्ति, तो ये बोधयायन वृत्ति को देते हैं उनके हाथ में और कहते हैं जाइए और आप तुरंत यहाँ से चले जाइए इस पुस्तक को। तो वो अपने बैग में उनको डालते हैं और वो वहाँ से कुरैश के साथ निकल जाते हैं। कुरैश के साथ निकल जाते हैं, कुछ दिन होते हैं, 2-3 दिन बीत जाते हैं उनको गए हुए। इतने में वो जो हेड पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि एक बार चलो वापस हम पुस्तकों को देख लें, सब कुछ सही से रखा हुआ है कि नहीं। और वो इस तरह से अंदर देखने निकलते हैं और देखते हैं कि ये बोधयायन जो वृत्ति जो किताब है ये गायब है। अभी किताब गायब, ये तो आश्चर्य। कहते हैं अरे ये कहाँ गई, कैसे गई, किधर गई, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ये कहते हैं कहीं ये रामानुजाचार्य तो नहीं ले गए। तो बहुत सारे पंडितों को इकट्ठा करते हैं, और बहुत सारे पंडितों को इकट्ठा करने से उनको एक साथ लाते हैं पास में और कहते हैं जाओ उनके पीछे भागो, और वही लेके गए हैं। और वो लोग काफ़ी देर तक भागते हैं, और 1 महीने तक जब रामानुजाचार्य आगे थोड़ा चल रहे होते हैं, और उनको तो पता नहीं होता कि ऐसे कोई पंडित उनके पीछे भाग रहे हैं। और ये पंडित तो खूब भागते दौड़ते उनका पीछा करने के मूड से चलते हैं, और 1 महीने में इनको पकड़ लेते हैं कुछ आगे रास्ते जाके। और वो पंडित सब उनको घेर के एक जगह रोकते हैं और सिर्फ एक चीज़ पूछते हैं कि क्या आपके पास ये ग्रंथ है, बोधयायन वृत्ति? तो वो बोलते हैं हाँ है। कहते ठीक है वो दे दीजिए, हमारी है वो ग्रंथ। तो रामानुजाचार्य कुछ नहीं बोलते हैं, वो निकालते हैं और वो उनको दे देते हैं। वो दे देते हैं और फिर बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं अरे ग्रंथ हाथ में आया था और मैं पढ़ भी नहीं पाया। तो इतने में कुरैश ये बोलते हैं कि अरे गुरुदेव, गुरु महाराज, आप किसी भी तरह से दुखी मत हुई। जब आप ये 1 महीने तक रोज रात को जब सोते थे ना, तो मैं ये ग्रंथ पढ़ता था रात में, पूरी रात पढ़ता था, और मैं ये पढ़ चुका हूँ, और पढ़ने के कारण ये बिल्कुल मुझे याद है। तो अगर हम कुछ दिन इस स्थान में बैठे हैं तो मैं पूरा ग्रंथ लिख दूंगा और फिर मैं आपको दे दूंगा। तो बहुत खुश हो जाते हैं रामानुजाचार्य, कहते हैं ठीक है जिस स्थान में हम हैं उसी स्थान में हम कुछ दिन रहेंगे। और इस तरह से कुछ दिन वो वहाँ रहते हैं। कुरैश बिल्कुल एकदम एक शब्द जैसे का तैसा एकदम वैसे ही लिखते हैं, आप देखिए, और पूरा का पूरा उसको लिख के उनको दे देते हैं। हाँ, सेम टू सेम लिख के देते हैं। और रामानुजाचार्य इतने खुश हो जाते हैं, खुश होके वहाँ जाते हैं और वापस अपने श्रीरंगम आते हैं। और श्रीरंगम आते हैं, बहुत खुश होते हैं और अपने सारे शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं मैं इतना खुश हूँ और मुझे फक्र है कि मेरे कुरैश जैसा शिष्य है, और जिसके कारण आज मुझे
ये जो एक महान ग्रंथ है, हाँ, बोधयायन का, आज वो मेरे पास है। और फिर वो उनको पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, उस पढ़ने के बाद वो उनको पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद श्री भाष्य को लिखते हैं। और ये श्री भाष्य लिखने के बाद क्या होता है, रामानुजाचार्य ये श्रील यमुनाचार्य को ऑफरिंग के रूप में श्री भाष्य देते हैं और कहते हैं कि देखिए, मेरा जो पहला वचन था आपके लिए, जो ये श्री भाष्य जो लिखना था, वो मैंने पूर्ण रूप से, हाँ, लिख के आपको समर्पित कर दिया है। और कहते हैं इस तरह से मैंने जो पहला वचन आपके सामने लिया था कि मैं श्री भाष्य लिखूंगा, जिसमें इस श्री भाष्य में मैंने सिर्फ ये बताया कि वैष्णव कौन है, विष्णु कितने महान है, विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति संसार में, उसके सिवाय कुछ नहीं है। पर जब वो ये लिख रहे होते हैं श्री भाष्य और उनको दे रहे होते हैं, इस बीच में एक चीज और होती है कि जब वो लिखने जाते हैं तब वो सबको कहते हैं कि कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। और कुरेश को कहते हैं कि तुम लिखो और मैं बोलूंगा श्री भाष्य। जैसे हम देखते हैं ना महाभारत, कैसे लिखी किसने है, लिखी गणेश जी ने, और बोली किसने है, और बोली है, हाँ, श्रील व्यासदेव ने। और कैसे बोली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं रुकूंगा नहीं, तो उन्होंने कहा था ठीक है, मेरी एक शर्त है गणेश जी को कि आपको पहले समझना होगा। इसलिए महाभारत में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो जल्दी से कोई समझ ही नहीं सकता, तो वो सोचने में लगे रहते थे, समझने में कि वो श्लोक का क्या मतलब है। तब तक वो नहा धो के व्यासदेव आ जाते थे, खा पी के आ जाते थे, अपने कार्य करके आ जाते थे और फिर उनका करते थे। तो इस तरह से ये जो श्री भाष्य है, इसको लिखने के लिए कुरेश को बोला, और कुरेश को एक आज्ञा ये भी दी कि कुरेश देखो, जहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ और कुछ बात तुमको नहीं समझ में आए ना, तो तुम वहाँ रुक जाओ, तो मैं समझ जाऊँगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही वो ये बोलते हैं तो कुरेश कहते हैं ठीक है। तो एक बार वो लिख रहे होते हैं और जीव के बारे में लिखते हैं, और जीव के बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि जीव पूर्ण रूप से, हाँ, स्वतंत्र है और ज्ञानी भी है, पूर्ण रूप से उनके अंदर ज्ञान है। तो कुरेश रुक जाते हैं। बात तो सही है ये कि जीव की ये एक क्वालिटी है। तो रामानुजाचार्य को उस समय बहुत गुस्सा आता है, और फिर कुरेश को बोलता है, अरे तुम्हें ही इतना ज्ञान है तो तुम ही लिख लो। फिर अपने आप को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं अगर कुरेश रुका है तो जरूर कुछ बात होगी। तो फिर वो वहां से आराम से थोड़ी देर सोचते हैं, और तब उनको समझ में आता है कि देखिए, अगर जीव के बारे में ये लिख दिया जाए डायरेक्टली कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो लोग एक्चुअली स्वतंत्र अपने आप को मानेंगे और समझेंगे मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान है, और इस तरह से लोग भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे। इसीलिए तब क्या होता है कि तब वो ये एक श्लोक को याद करते हैं भगवान के भगवद गीता का, वो है ममई वांचे जीव लोके जीव भूत सनातन। तब उनके मन में ये बात आती है, तब वो बोलते हैं कि देखिए, तब कुरेश को कहते हैं अच्छा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे जीव का वर्णन कि जीव सनातन भगवान विष्णु का भक्त है, और दूसरा उसका जीवन, जो जीव है उसका मुख्य कार्य है भगवान की प्रेममयी सेवा करते रहना। ये दो गुण है जीव के। तो तब कुरेश वापस से वो लिखना शुरू करते हैं, और फिर इस तरह से श्री भाष्य पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। और तब वो इनको ऑफरिंग के रूप में श्री यमुनाचार्य को देते हैं। तो देखिए, आज भी हमने काफ़ी सारी कथाएं की, और इस कथा से हमको क्या क्या सीखने को मिला। बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो सीखने को मिली। सबसे मुख्य शिक्षा ये है कि गुरु के प्रति हमारा कैसा प्रेम होना चाहिए, जो गोविंद की लीलाओं से हमको समझ में आया। जीव के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, और आप देखिए भक्तों को शास्त्र किस तरह से पढ़ना चाहिए। उनके पास जो शास्त्र है उनको अनमोल मान के तुरंत पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, ये भावनाएं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो अभी हमारे पास जो समय है, इस समय को हमको उपयोग करना चाहिए, और इस उपयोग में हमको क्या करना चाहिए, इसमें शास्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, है ना। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा।